प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। और कार्तिक पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सबको प्रणाम। जय। धन्यवाद जोशी जी। कीर्ति पटल पर बैठे हैं सब सादर आमंत्रित लोगों और एक हमेशा विराजमान होने विद्वान लोगों मैं जुकड़े बाटी दुई हाथों को नमस्कार करूं, श्यान गाँव सौधीर गाँव। एक पावन कीर्ति पटल पर बैठने को जो हमें मौका मिल गया हूं, मैं तो इसी बहुत ही खुश। और एक जो विद्वान बैठा हूं क्यों लोगों का उपस्थिति में हम जो कुछ अपना टूटा फूटा शब्द से और अपना अल्प ज्ञान से जो एक बखान करो। मैं सबसे पहले माफी मांगू कि हमसे जो त्रुटियां हो रही थी उनकी क्षमा। और आज कार्तिक पूर्णिमा की सबो बधाई। 1164वां कार्यक्रम चलने लगे रहा। चौथा वर्ष की 129वीं शाम। तो ये कार्यक्रम में आप लोग बने रहे बैठे रहे। मैं रामायण को जो मैं अनुवाद करनी होती कि मैं एक दो आप लोगों के सामने रखने हूं। जे देवा सुमरी सिद्धि दौड़ी आंधी पास, दया करो ही गणपति ज्ञान गुणों की रास। मन की बस को कहा तय देव की जो प्रेरणा मिला ते यो मन की शब्दों से बखान करा और ते गए प्रेरणा से हम कुछ सज्जन लोगों के संग बैठ सको। जो समझ लो सज्जन कृपा मन कर लो अनुराग, ज्योंदे पालू चार फल सजन रूप प्रियाग सियावर राम। कल की आप लोग जो सजन लोग यहाँ बैठे ये एक प्रयाग का समान यो तीर्थ बने हो। यो संगम एक बहुत ही सुंदर संगम, ऐसी पुण्य भी मिला और अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चारा फल ऐसी प्राप्ति हो। सज्जन लोगों से सब साधन मिल सको। दुर्जन लोग तो हमेशा दुर्जन काम करो, पर सज्जनों की कृपा यानी कि त्यों सी कोई भी अनुरोध करो, त्यों सी कोई भी मांग करो तो कुछ न कुछ उपाय सुझाई दो। तो आप सब सज्जन लोगों मेरे प्रणाम। ये रवान की कार्यक्रम के दूसरे दिन ब्याज में एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दी। और आज भी मैं एक बार में थोड़ा बताना चाहूँ कि हमारे ये रवाई माई अन्न भी ठीक है ठाक हो। हर प्रकार की फसल हमारे रवाई माई हो। दाल, काई दाल, सीधी दाल, मसरी की दाल, कोल्थ, बोट, काला बोट, श्वेता बोट, 3 प्रकार का हमारा बट है। तिल, भंगजीर, जौ, यानी हर प्रकार की हम जो लगभग सब चीजा भले ही कम रूप में होली पर हो सब चीजा हमारा जो क्षेत्र रोहन क्षेत्र ये उपजाऊ हुआ। पर एक भूमि की कमी के कारण कल की बंटने की जमीन भी जनसंख्या हर जगह बढ़ने लगी तो जमीन घटने लगी। तो ते अभाव में थोड़ा कम भी हो अगर कोई को तो पर हर प्रकार की चीज का उपलब्ध होगा। यह का त्योहार बार मेला खेल बहुत ही अच्छे रूप से मनाए हूँ। हम लोग खेल में का बड़ा शौकीन रहो। हर मंगशिर की यात्रा, आषाढ़ की यात्रा, ज्येष्ठ की यात्रा, सावन की यात्रा, यही यात्रा में हमारा 12 महीना न डांड भी हमारी यात्रा हो, घोर भी हमारी यात्रा हो। तो ये प्रकार से रवाई में जो एक सांस्कृतिक माहौल बहुत अच्छे ढंग से चला। हमारे का खेल कूद कुछ खेल कूद भी जो पुराना बुढ़िया ना मोड़ाई का खेल बनाया था। पौठा छोड़ी, कुश्तम कुश्ता, घेमताई माननी, बूटो बुचड़नो और कुछ तैयार देना हो। हमारे एक निकट गांव पाली तो कम से कम 5 फीट ऊंचाई पर लोग उल्टी भाग मारो यानी पछिनाना मुखो भाव धनो और तब मानी उल्टी भाग और कौला फंडी काटी। तो ये प्रकार का मतलब मोड़ाई बढ़ाई का भी कुछ कार्यक्रम हो। और आज ये पटल पर बहन कुलवंती हम दूरदर्शन में भी नहीं हूँ साथ। तो बहन जी प्रणाम। और जयप्रकाश जी, बिजवान जी आपको सहयोग मिलने लगे पटल पर बहुत धन्यवाद। मेरा आदरणीय गुरु जी हमसे प्रसाद डिमरी जी भी 3-4 दिन का तो मुझे मनाए नहीं तो ओंडवर कार्यक्रम में शामिल हो रहा। तो यह 3 अभी मेरे निवेदन सुनी गाली और ये कार्यक्रम में आएगो। और पटल पर जोड़ने लोग तुमको संबोधन तो जो सीजन करी आली। अब मेरे नजर में जवान लिए बी एस काला जी
वगैरह वगैरह जो भी हमारा खिलानंद बिजलवान जी हमारा वरिष्ठ विद्वान भी, और 25 साल वर्ग क्यों न लगभग प्रधानगिरी चलाए। तो मतलब एक बड़ो व्यक्तित्व त्यों को भी हमारे साथ बैठे हुआ। तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने ली कल की समय की थोड़ा हर जगह कम ही पड़ा मन के लिए जल्दी जल्दी भाई चलने लगे हूँ। तो मैं ये पटल पर आमंत्रित करूँ सबसे पहली अपना गुरु भाई श्री जयप्रकाश बिजलवान जी। जयप्रकाश बिजलवान जी कल की हर क्षेत्र में लिखना काम करने, हिंदी में भी और अपना घरिया भाषा में भी। तो इस तरह भी कोई अच्छी कविता जन तुम ब्याह सुनाई तो तने कविता इस तरह भी पटल पर धरो। जयप्रकाश बिजलवान जी सादर आमंत्रित। सामान्य सबो पटल पर प्रबुद्ध विद्वान जी और यात्रा को संचालक हमारे जगमोहन जी है। ध्यान की थोड़ा कमी यात्रा महसूस होने लगे। प्रत्येक जगह पर मैं कुलवंत वाले कर तो फोन यात्रा हर मेरी बात मानी गई भाई, मेरी इज्जत रहेगी। मेरा हाथ कर गया तो फोन कि भाई मेरा जरूर जुड़िया ही पहली करानी यात्रा बताया मुझे पहली करानी जुड़ियो। तो मैं का जो है ताश निराश तो सब मैं हम तो गिने लगे बताया। आप लोग भी दो ये बहुत बड़े सम्मान से आप बताएंगे अपने बारे में। नेपाल लुम्बिनी से इनको आजकल एक सम्मान मिला तो श्री कुलवंती दीदी बता लिया बस। और मैं अब ज्यादा समय का लेनो सब प्रणाम करूं और पाई लगू। और हमसे भाई जी भी है कि तरह सुविधा को थाने भी लोग तो ही पर हाल का है। तो मुझे ये तरह एक जो लौटी कविता एक छोटी कविता ना अब समय भी कम है। तो आजकल चौमास बोलो बस काल चौमास पेपर आए मैं विचार तो लिखे मैं लिख ना। तो मुझे चाहूँ कि ते सुनिया ना और ये काटे माँ कमी के बताया भाई। तो कविता से सदी में अणुवाई चौमास यणुवाई बार चौमास डांडू कुरेडू घाट गाड़ गदेर जिकुड़ी उदास भीतर न बहर नैंदू यणुवाई बार चौमास। जब चौमास में ना गाड़ गदेर हो तो उंडून फुंड नहीं की बहुत परेशानी हो। भीतर बहर लड़का तर के डोकरा डांडा ऊंदा सर के मन खेवली उठ्यो यणु त्रास यणुवाई बार चौमास खाड़ गडार दंडराना लगे खाड़ गडार दंडराना लगे मन के चैन भी ऊंदगी कोई आनाओ कोई फांडाओ टूटना लगी सांस यणुवाई बार चौमास। न बाट न घाट अब को खनौनु न बाट न घाट अब को खनौनु कूड़े की दीवार वड़गी अब को घरौनु कुड़ी न मंडेली छाने को बास यणुवाई बार चौमास। जथाओ यरो रुरियाटर बुबियाट जथाओ यरो रुरियाटर बुबियाट बुटियार बुड्योली बाजी थकत्याट बेटा बुआरी बाजारों का बिला क्यों लिया को उठ्यों तरा क्यों लिया को उठ्यों पास यणुवाई बार चौमास। धन्यवाद। छोटी कविता थी और अब धन्यवाद बिजलवान जी। आपने सुख संबरी पसार करके कविता सुनाई हमारे पहाड़ का हिसाब से। दरर ए गिरे बरखा झुकिएगे दरर ए गिरे बरखा झुकिएगे। पहाड़ को मौसम और देश को फैशन को बदले को कोई पता नहीं दो। और हमारे को तो गाड़ो कूड़ो को ज्यादा ही विशेष प्रभाव रहा बसकाव को। तो आपने जो कविता सुनाई बसकाव पर बहुत अच्छी कविता सुनाई। और शायद हमारा गुरुजी जुड़े वाली अनुसुईया प्रसाद जी। तो अगर अनुसुईया प्रसाद जी ये पटल पर जुड़े हैं तो मैं त्यों से निवेदन करूं कि अपनी कोई वार्ता चुटकुलो या कोई कविता या कोई श्लोक आप सुना सको तो सादर आमंत्रित अनुसुईया प्रसाद डिमरी जी। भाई बंधु कि हमरा आप
देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वक्त हरियाणा पहुंची हूँ। अब मैं गढ़वाली बोलती हंसने लगी हरियाणी वालों भाई। तो चलो फिर भी मैं अपना गढ़वाली में थोड़ी सी सुनाऊं। ये जिंदगी को दिन ये कालो वारंट दी कहीं यम तो लिगा लो। ये जिंदगी को दिन ये कालो वारंट दी कहीं यम तो लिगा लो। दुई हाथ जोड़ी और पैर बैठी और जालू जब तू जमकी कचेड़ी। संगा मतियारा कोई भी न वालो सामल दगड़ी नीली जान वालो। समझी ली? सामल दगड़ी नीली जान वालो। संगा मजालो दुई हाथ दान स्वर्ग में वालो जीव को मान। वाह भाई झूठा न चल द यक पिय सदावा सच्चो बुझाणो पड़लो हिसाब। दुई हाथ जोड़ी और पैर बेड़ी जालू जब तू जम की कचेड़ी। संगम तेरा कोई भी न वाला सामल दगड़ी नीली जान वालो। बैठना कत्तो एक सड़ियों खटोलो पैरना कत्तो एक चिरियों जगवालो। तो ये जिंदगी को दिन ये कालो वारंट दी कहीं यम तो लिगा लो। तो भाई ये मनुष्य जीवन में तीन चीज दुर्लभ बल मुमुक्षत्वम मनुष्यत्वम महापुरुष संगकम। मनुष्य को मुमुक्षुवाणु और महापुरुषों को संगत उच्च सज्जनों को संगत ये दुर्लभ। तो आप सभी भाई बंधुताएं पुनः सायकालीन राम राम। आप लोग कुशल रहे और अपनी जाति माती और संस्कृति को आगे बढ़ाएं यही कामना करते हैं। धन्यवाद डिमरी जी। धन्यवाद डिमरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम एक पटल पर हमारा ये जीवन अर्थ जीवन की कहानी बताई। वास्तव में यह धरती में हम जीवन जुकड़े ने कोई मन क्यों कर कुछ छेड़खानी तो देखा तो भी जालो बीच बचाओ पैसा सी या माफी मांग गई या कुछ भी करी गई पर तेज जुगरी वास्तव में धर्म महीनों दगड़ माई तुम जी कविता बताई बहुत सुंदर और बड़ी ज्ञानवर्धक कविता। हमारे रवाई क्षेत्र में अंत कोई चीज कमी ना है। विद्वान भी रहो या पंच भी रहो हमारे सियाणों की भूमि है या हर जानकारी मिल पर एक ही पिछड़ी हो रही काफी समय तक क्षेत्र या शिक्षा को भी पहली अभाव रही मतलब दूर क्षेत्र रही तो ये सड़कों को भी कमी रही और बिजली पानी की भी कमी रही। मैं भी आओ बताई ना कि अब आने वाली सरकार ने थोड़ा हमारा ध्यान करी न तिरते से पहले हम कम से कम 8-10 किलोमीटर की चढ़ाई पड़ती चढ़नी और चलो हमारे जमाने में तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ तो पत्ते से पहले हमारे बुजुर्गों ने जो कठिनाई खाई सी तो बहुत ही सोचनीय थी। कल की जंगल में तो बोला था रिंग आटे ले आता काटी गई तो 20 रिंग आटे न तो एक आना का शिव को खकी चक्रा होता हाँ तो 20-100 रिंग आटे सको जो कोई पीठी हो भूखी तो ते मिला तो 30 पैसा या 50 पैसा पर ते समय भाई कुछ ते को भेलो भी थी और 50 पैसा में से घर सामान भी ले आता मिठू भी ले आता खट्टू भी ले आता लून भी ले आता हथियार भी ले आता। तो समय की जंजन बदलाव हुई और आज समय है कि घर बैठा तू को खबर क्यों भाई जी हरियाणा हमारे भी लोहांडी नौगांव हमारा जोशी जी कुमाऊं मंडल में हमारी बहन कुलवंती खलाड़ी बैठी पर फिर भी जमाने को उपलब्धि नाम कठ जी जोड़ी गई। तो ते यात्रा से और ते दुर्गम यात्रा से इतना सुगम समय तक हम जो पहुंचे ते को हम भी कुछ आनंद मिले हमने ते जन्म में कुछ तप करी होला कि भाई तुम जतेली जन्मल तो तेल तुम्हारा देख तो कुछ सुविधा भी जुड़ ली तो ते सुविधा को सदुपयोग करना कहता है हम जी पटल पर बैठे तो मैं ज्यादा समय गवाए न सकूं कल के समय की अभाव हो। तो अपनी बहन कुलवंती जो कि एक अध्यापक भी और कवियत्री भी साहित्य का क्षेत्र में थी उनको बहुत अच्छा कार्य करियो और सरल मिजाज की सरल मिजाज की महिला हुआ। तो मैं अपने बहन कुलवंती ये पटल पर आमंत्रित करूं आओ बहन जी और हम अपना शब्दों से मतलब ये कि समझाओ अब तो भाई तुम तो अध्यापक लोग पर मुझे जना मूर्ख लोग जो तो भाई जानो कुछ तुम लोगों से सुनो। तो आपको स्वागत है पटल पर बहन जी कुलवंती राउत। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जगमोहन जी। सबसे पहले मैं जुकड़े बटी सामान्य
और जो कुमाऊं मंडल बटी जुड़े आती उन नमस्कार प्रणाम। हो सके मुई की कुछ बड़ लोग कुछ छोटे लोग तो बड़ लोगों प्रणाम, छोटे लोगों को स्नेह शुभाशीष। तो मैं अब टाइम को अभाव बताने की थोड़ा टाइम को अभाव, तब जन भाई जी बिजलान भाई जी ने बोले कि थोड़ा सम्मान वाली बात है, तो मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊंगी क्योंकि कहीं समझ में नहीं आया आप लोगों के रमल्टी में। तो मुझे मानद उपाधि मिली है नेपाल लुम्बिनी से। तो वहाँ पे 4 देशों का था, तंजानिया, अमेरिका, भारत और नेपाल का। कविता का ही था हिंदी में। तो हिंदी साहित्य शिरोमणि उपाधि मिली है और एक हिंदी आइडल की मानद उपाधि मिली मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से। आज पेपर पे भी है, दैनिक जागरण पे भी है आज, और 2 पेपरों पे आज आया है, तो शायद क्या पता आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो सभी आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, छोटों का स्नेह है। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। आप अपना स्नेह बनाए रखना। अब मैं सीधे कविता पे जाऊंगी अपने। तो आज पहले मैं दूसरी कविता पढ़ रही थी। हाँ जी, रमल्टी भाषा में लगी मैं बोलना पड़े। मेरे कविता के जो शीर्षक रौत्याला डांडा का की निमोली खान। रौत्याला डांडा की निमोली खान। अब से न लगी मैं रौत्याला डांडा की निमोनी खान, निमोली डांडा की उबडणे खान। रौत्याला डांडा की निमोली खान, निमोली डांडो की उबडणे खान। तो हमारे पहाड़ जो हमारे ये तो मैं पहाड़ पर ली में कविता। हमारा पहाड़ हेरो दी कण बंठा लगो, हमारा पहाड़ हेरो दी कण बंठा लगो, ते पर बस्या गांव रात जन दियो जगो, ते पर बस्या गांव रात जन दियो जगो। कण ठंडी चलो बथाओ, कण ठंड चलो बथाओ, कण ठंडो पानी, कण साफ खानो, कण साफ सावधानी। कण ठंडी चलो हवा बथाओ, कण ठंडो पानी, कण साफ खानो, कण साफ सावधानी। पहाड़ की बेटी बुआरी कोखी भी सकन नहीं, हमारे पहाड़ में एन भय ना आए भी कि कोखी एक नौण में कोई दिक्कत परेशानी होली, तो हमारे पहाड़ की बेटी बुआरी कोखी भी सकन नहीं। एक मन क्यों गुना रेख भाग कणिंग भाई, एक मन क्यों गुना रेख भाग कणिंग भाई। मन की एक देवताओं का मिश्रों, जो एक मन की से देवताओं का मिश्रों। लोड होली चाहे बड़ी कथुक ना जाऊं, लोड होल चाहे बड़ो कथुक ना जाऊं। खाना बाढ़ ली गैस न होली भूखे न मर्द, खाना बाढ़ ली अख पहाड़ में गैस न होली तो कोई भूखे न मर्द। लाखड़ू छोल को डांडा आप हो दू सिकते न डरद, लाखड़ा छोल को हमार डांडा हमार पहाड़ आप हो दू सिमन की तितुल कथे न डरद। काम करने ली बेटमानी आग वागू नो, हमारे पहाड़ की जो बेटमानी है से मर्द पहचान रही काम करने से आगा आगा नो। कोई काम है ना जख से पाछू रो, कोई काम है ना हमारे पहाड़ में कि जय कामल से पाछू रो। बान बुरास घास पात निमोलू यख, बान बुरास घास पात निमोलू यख। उन्द नौद देश में का हेरंग मिलत यख, उन्द नौद देश में का हेरंग मिलत यख। किसान रुपया होल तो पड़ल छुई लाणी, अगर किसान रुपया होल तो पड़ल फुंडी छुई लाणी। बिना रुपयों को तो एक घूट बिन मिल दो पानी, बिना रुपयों को एक घूट बिन मिल दो पानी। अगर किसान रुपया होल तब ही मिलल पानी। हमारे पहाड़ में ना झरना चलने लगे ना झरना बगने लगे जख कई कई 30 बुझा। तो धन्यवाद आप लोग सब, मेरे धन्यवाद। समझ में आए होले तो ठीक, ना आए होले तो थोड़ा प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कुलवंती जी। अरे तेरे कविता तो यही समझ में आएगी जनता है अपने तारका की छुई लाई, लेखा कपिल मास को साहस दिखाई। हमारी बेटी बारी कोई प्रकार की हिम्मतवान जगल फड़ना हो तो भया नहीं बिना ये खुले चलो और तो लाखड़ों का भार छोटकू का भार तेरे पहाड़ में ही कहा सब चीज सरकार जब वर्षा छोड़ भी दे ना तामुली आम बेटा उजावली छोड़ गवा जवान लाखड़ा हुआ खाने लिया अपनो हो ना काली कंडे जेबर तेरी कविता एक बनाई हम काली भी खाओ चलते थे ना घूम मोड़ बड़ो तो ये पहाड़ को प्रेम तेरा दिल में ज्यादा ही भरे हूँ
मैं तेरा कंडाली पर देखो डाले पर सब संस्कृति पर मैं ज्यादा ये करूँ, जो विलुप्त होनी संस्कृति त्यों पर मेरी कविताओं पे ज्यादा जोर। हाँ बहनी वास्तव में अरे पहाड़ से तो ज्यादा ही प्रेम अपना मैं तो सी तू सारा रवा अपना मैं तो माना ससुराल भी माना तो तेरे यो प्रेम झलका बार बार ना मैं देखो कि वास्तव में तू सच्चे हृदय से अपने क्षेत्र प्यार कर और एक बखान तू अपने कविताओं द्वारा बार बार धर और हमार समझ में भी आ दुनिया का समझ में भी आ देखो रतन को की कहानी पर निकलो तो देखते ही बेलो कम रहो और जब रतन बहरना ते हिमाल बना या कुछ उपयोग में आया तो तब ते की चमक दिखे तने कवि की कविता एक गांव फनवंती कविताओं की भेलो और जैसे बहर सुनो लोग तब ते कविता की भेलो बना कि हाँ भाई ते कभी कोई शौक कविता करने वालों तो बहन कुलवंती आपने जो कविता सुनाई बहुत ही अच्छी कविता थी और ते में बहुत समझ बहुत अडन भी थी और ये कीर्ति पटल पर अब हमारे और भी कीर्तिकार बैठे हैं सुरेश भवानी जी इंतजार करने हो हाथ खड़ो करियो मेरे भाई जी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो स्वागत होगा आओ तो और अपनी वाणी सी जो भी तेरा हृदय में उद्गारण नहीं हो ते अपना व्यक्त कर सुरेश भवानी जी स्वागत आपको कीर्ति पटल पर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सब पहले प्रणाम कि जति लोग जुड़ी है भी मेरी एक हती खेल लगी पटल बाड़ा तत्ती ब्याल भी था लेकिन बहन जी नहीं भी बहुत बढ़िया और मुझे भी एक तत्वड़ कवि तो मैं कहना ना मैं जानता कभी मेरे बारे में और जगमोहन राव की नाची जाने जो छा सनरो हर चीज ले लगी कि तू बीसी की दया तू भी आप प्रयास कर रहे कि हमारी जो हकीकत संस्कृति सी कोई प्रकार से विलुप्त होने लगी ना तो हमारे पहाड़ की जो सभ्यता त्यों पर एक से एक प्रकार का कवि भी बन लगी कविता भी बन लगी एक फिल्मी गीत एक की झरने तो वो झरते हैं कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं हमारे पहाड़ में कभी हिली ना डुली हमेशा कायम तो मैं जगमोहन रावत और अपने गुरुजी ध्यान सिंह रावत को दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ कि ध्यान सिंह रावत ने जब पढ़ा बेसिक स्कूल में तब अच्छी प्रेरणा दी जो एक राम बोलने को ढंग आई हूँ या लिखने को ढंग आई हूँ या गीत गाने को ढंग आई हूँ सिर्फ गुरुजी की कृपा और जगमोहन रावत की भी मुंह में बहुत बड़ी कृपा निभाना सब जति बैठी मोहन जी और बहुगुणा जी जेपी निर्मल जी सब मेरे हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरी एक शीर्षक जो एक कविता को शीर्षक सी मन की बात मन की बात मन की बात इनकी जाए बुढ़िया का आवाज है तस्वीर पर मन की बात तत्रा सोचा कि मैं बुढ़िया कौन कौन बाज तो मन की बात सुन रही हूं कि जदेवल मुई जवान तो जदे मुई जवान तो तदे सब को करी मुई साथ जदे मुई जवान तो तदे मुई सब को करी साथ अब मुई बुढ़िया बाजी अब कौन सुना मेरी बात अब मुई बुढ़िया बाजी तब कौन सुना मेरी बात जदे मेरी जवानी थी तदे वंट को काटी घास जदेवल मेरी जवानी थी पुराने जमाने में बुढ़िया से देखो कि डांड मेरी में घूमी होती कभी घूमी काले की शहर तो घुमा पैसा ना आदमी जबकि सौंद पैसा तो गाड़ी में आप बैठ और चलो और जंगल और भ्रमण तब ऐसा आदमी का पर्यटक क्षेत्र जब बोलते बड़ा सबकी तब बोलना मकसद कि जदेवल मेरी जवानी थी तदेवल वंट को काटी घास उजेड़ को ले बार और बेले के गीत तानी पर लांड रास उजेड़ को ले बाहर और बेले के गीत पर लांड रास अब यूं अब बोल मेरी यूं खाने अब बोल वो खान रोने की बुढ़िया मेरी यूं खाने कि कोस मोले पाँच लेवल यूं सला साउंड खाने नहीं आई बाली तोरण बीच नहीं जनी रात नहीं जब जवानी लगी तब सब कुछ कर तब जवानी मां जो करी वो चीज आदमी की सब दिमाग में घूमने लगी तो ये शीर्षक पढ़ मेरी एक जो छ एक बाजूबंद भी गाई हूं जो मेरे कैसेट में आई रूपा रानी कैसेट पर राव जी को पता शायद आप सब लोगों ने सुनी लो मेरे चैनल भी सुरेश भवानी ऑफिसर के नाम से मेरे चैनल भी तुम लोग जरूर सुने आना तो बाजू में भी सुनाई दियो जंगल में आदमी या कोई बेट मासा ना हमारी जंगल या कोई बुढ़िया ना जंगल या कोई जवान ना जंगल तजे ये खुले रहो सुतो या खीके ले मार लो या बाजू बंदला लो ताकि मतलब पता लगा कि ये बोन भी कोई आदमी छनी ये थक जंगल कोई छनी गैल्या भांजे को हरी लकोए जा
मैना खो देलु सरीला कोरु मैलाओ गेल्या सापणा सुजाई मनाका पुरे झिकुडी कुदेलु बुझाई ओरु मैलाओ। धन्यवाद। मैं मेरी तरह को शीर्षक दो और आप सबको बीच में जो भी मेरी मतलब थोड़ा बहुत गलती सलती भी होली थे क्षमा करें सब लोग। और सबसे पहले बात कहा कि हमारी जो रवाई भेली मुई संज्ञान मालिन मतलब जब इसमें यो गीतकार से शुरू करी आप काम हमारी जो रवायती भाषा बेसंग हमारी भाषा को नाम प्रशिक्षण लेकिन रवायती भाषा को जो गीत ना सुको खिन खत को खिन रवाई मात्र सीमित मुई देखो ना काली मूत्र का सिगुमो टीरी चंबा ते खोड़ सब तरी गुमो पर रवाई को एक गीत न बस को खिन जो कि हम तती मेहनत करो अपनी देवताओं की कथा अपने देवताओं की हिस्ट्री आपको कल्चर आपको वेशभूषा हर चीज में जब कैसे वीडियो कैसे बनाता हर चीज में दिखा लेकिन पता का चीज ना किसी चीज सीख बैरा कोई देखने कोई राजी हो कोई गीत सुनने राजी न हो जौन सागु गीत बजलू काले सी उठ पटांग गीत वो सुजाऊ जाऊ बजल 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 प्यारा दवाई सु गीत जो सब के चल दुई ना सुरेश भवानी धन्यवाद धन्यवाद। तय जो कार्यक्रम दिया पड़ो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और ते पर हमें याद आनी करके तय छोड़ो बिला यार बाज बंदा बिलाई तब मैं बाज बंदा का बंदा तो बाज बंदा सुनाओ और छोड़ो बंदा छोड़ो सुनाओ गेला बाजी जादू बाणो नीड़ू तू नये प्यारा दूरे हंसी जानो लोगे ल्यावो कति दूर वहीं पर फिर भी हम मिले हमारी संस्कृति को जो संगम जो अन्य हो मोहन कीर्ति पटेल के द्वारा और तय सुनाई जो कविता जवानी की और बुढ़ापा की उस समय सबको तगड़ा तेसी कोई भी न बच सकता है कि जदि थी माता तरुण वरुण तदी काबड़ी काट्यों घास बुढ़ू तवे घूडो विरदो काजी कुड़े करा क्यों तापो दुबई घाम अर्थ है का बोली कि हमारे गीत बोल कम चलो बैरा तू का पता सब सुनो बैरा तेरा मैं बोली ना कि रतन कहीं उत्पन्न होता है और को किते की भेलो बना खानी पर कोई भी चीज को भेलो ना हो जसो बैरनी की जात ते येरा एक पल्ला पड़ा वो एक पल्ला पड़ा तो ये प्रकार से ये संस्कृति जो सम्मिलित वो वस्तु एक जगह नंदी और नहीं एक दिन निरंदी आए तो वैज्ञानिक युग मोहन कीर्ति पटेल पर हम जो ये कार्यक्रम रिकॉर्ड करने गए ये कई सालों तक चलो लो सैकड़ों साल तक की हम अपेक्षा करो कि चलने की हाँ यू कभी खत्म हो ना हो तो हमारे रवाई की संस्कृति पर तय जो सुनाई ये हमारी असली संस्कृति का छोड़ा पौन गीत जागर ये प्रकार का चौपदी तांदी गीत रासू कई प्रकार का जो ये भी याद भी ना आनी है तो हमारी संस्कृति में बहुत चीजें आनी है जो को लोग आनंद ले बैरा के लोग भी तो आनंद ले मता अवश्य ले ला और आप लोग जब प्रयासरत बने रहो अच्छी अच्छी चीजें तुम उद्बोधन कर ला अच्छे अच्छे गीत बना ला तो क्योंकि भेलो जरूर बढ़ली और जरूर लोग सुना ला तो ये पटल पर हमारा बड़े वृद्ध कवि खिलानंद बिजवान जी बैठे हैं जो नियमित रूप से ये पटल पर अपनी शोभा दें और ये पटल पर ये मोहन कीर्ति पटल रूपी सरोवर का बहरिया कई हंस बैठे हैं जो ये संगीत का मोती चुन ली बैठे हैं हाँ है सज्जन लोग एक बैठे विद्वान लोग जो जानो हर चीज हमारी एक एक बात ही पहचानने लगे पहचानने ना तो वो सुनल फिर ये कार्यक्रम तब सुनल तब जानल की कहा बोली उन्हें ब्याह हो तो ये सरोवर में जो हंस बैठे हैं
क्यों सुनाने ली। अब मैं खिलानंद जी बिलवान जी आमंत्रित करूं कि हमारा बड़े वृद्ध कवि बिलवान जी आओ और अपनी प्रस्तुति धरो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन सिंह जी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया अच्छे संचालन करने लगे हूँ। एक बार देता हूँ धन्यवाद। और आप जो तुम लोगों ने अभी तक और भी जोड़ी, ये नौजवान लड़का जो सुर क्या सुर भी इसमें भी अच्छी आवाज है और अच्छे स्वर में आप बोली, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज आपने जो ये क्या कहते हैं बहन जी क्या कहाँ से है, खजाली से शायद मैं शायद ये तो पहले भी हमारे किसी न किसी सम्मेलन में रही। मैं समझता हूँ कि सिंह जी के बेटे की बहुत तो नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल जी, सही पहचाना जी आपने। हाँ जी नमस्कार। तो ये शायद जैसे जूनियर ये भाई इंटर कॉलेज में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। काम मिलता है ना। हाँ ना कविता तो मेरी कोई ना बोली। हाँ ठीक है, धन्यवाद। चलो हाँ जी हाँ जी। हमारा रवाई तो पहले ही मैं कहता हूँ कि रवाई में बहुत सारा जो गीत शादी के गीत वगैरह वगैरह ये भी तो कवि है, ये भी तो कविता है ना। और ये जी आपने उत्सव के वक्त शिक्षा नहीं चल गीत वगैरह बड़ी 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 यादगारों में जो गाए जाते। खैर मैं ज्यादा इसमें वार्तालाप कर नहीं सकता, मेरा स्वागत जी। मैं उम्मीद तो मुझे एक छोटी सी अब रवाई की भाषा की कविता सुनो, खाओ झगड़ा लिखी। यानी ये कविता मैंने नहीं लिखी कि उन लोगों पर लिखी दूसरी हिंदुस्तान में जो तारीफ करता करो पाकिस्तान की ना, तो के ऊपर ही लिखी। उसे सुना देता हूँ थोड़ा। यो अखान सब सच बनाए कहे ना, यो खान सच्चू बनाए कहे ना, खाओ झगड़ा लिखी खाको बना लिखी। अब खाओ पानी पीऊं मेरे देश को यानी भारत को, और गुण गांव प्रदेश यानी पाकिस्तान को। सारी कुटुंबदारी पढ़ने लगी भारत में, सारी कुटुंबदारी पढ़ने लगी भारत में। ये निर्गुण ले जगह ना मिलना नरक में, ये निर्गुण ले जगह ना मिलना नरक में। भगवान एना गद्दारू धोलू घोर नरक में। ये धरती हमारी बुई ये नोची नोची खाए, यू अखान से बताई कहना खाओ झला लगी पाको बंदा रखे। जा न पाली पोसी क्या को गुण लगाए, जा मां न पाली पोसी क्या को गुण लगाए। आप भूया कर लाटा गिलाए, बेरना भूया को गुण खूब गाए। जा को दूध पानी कभी ना खाए, ये वो खान से सचोड़ा कहने के खाओ झल्ला लगे और पाको बना लगे। जा भूया न पैदा करी आप लोग दूध पिलाए, और जा भूया न पैदा करी आप लोग दूध पिलाए। 9 महीने पेट पुर पाली सीना मानी आवली हुई। जो बात को जय निर्गुणी न गुण आसान न माने, मन क्यों माते गण की बिल्कुल ना आए। सुबेटा कुपुत्र जय ना बोलनो सुपुत्र, सुबेटा कुपुत्र जय ना बोलनो सुपुत्र। भारत में रहने वालों भारत की जय ना बोलो। भारत माँ को मानना घट दो, तेरे कोई मान घट। जय इज्जत तू ख्याल ना सुबह की छिबोला ये वास्ते यो खान सब बनाए सच्ची बनाए कहना खाओ झला लगी पाको बना। सुमन जनो बगैर तेज को दोटिया कर जोड़ा। सुमन चेनो जब बगल तेंदु को दोटिया कर जोड़ा। भारत माँ की जय न बोल दो तो सुगद्दार करके जय बोला। छोड़ो भी वफादार जय की खा रोटी एक की जगह कोटी। निर्गुणित को न हंदो न है इतना न है इतना।
निर्गुणी न जक्षी खाए जक्षी खोए दुनिया में भगवान का एक जीव बेनो बनाए दुनिया में भगवान एक जीव बेनो बनाए झूठे झूठ खिला लो एक बदला में विश्व डंक लगाए यह मन छे तेको दाई तेको भाई आज पढ़ी दुनिया ने विराट की बात है बड़ी सब विराट एक छोटी सी एक कविता प्रस्तुत करी गलती को माफ करें वैसे मेरा स्वास्थ्य व्याध ठीक नहीं है धन्यवाद धन्यवाद विजवान जी तुम जो कविता सुनाई ये भी सही पर समस्या सारा देश दिया ये हमारे रामायण आई समस्या सारा देश पर ही बीतने लगी करके ये देश में गद्दार पैदा हुए हैं जो अपने देश को खाऊं और गुण बहिरा का गाऊं अपना बाग तेरा बदा का फिराऊं लोग रवाऊं का जूतों का चश्मा शिराऊं एन कीर्तगन पैदा हुए हैं हमारे देश में पर चलो क्योंकि संख्या भगवान का दया से कमाई वाली और हमेशा ही कमाई वाला भले लोगों की संख्या अधिक है वाली तो आपको जो यो कविता को उद्बोधन तो बहुत ही सोच समझ के तुम्हें बढ़ाई और हम तो कविता खबर बैठे कोई का मुख नहीं रही बात में आई करके न सकता था दूर तक सोची और तुम्हें सोची कि मतलब देश की समस्या तक तुम आप सोच बखान करी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कविता बताई और भगवान आपको दीर्घायु जीवन दे स्वास्थ्य तुम्हारा सही रहो हमेशा ये पटल पर विराजमान हो रहो मैं ये आशा करता बड़ा आपका स्वास्थ्य की कामना करूं आपको उम्र की कामना करूं अब मोहन कीर्ति पटल पर बैठे समय सज्जन जो सुनने लगे अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देला इससे पहले मैं थोड़ा जयप्रकाश बिजलवान जी फिर एक बार आमंत्रित करूं कि बिजलवान जी आप उन्हें एक बार अपनी कोई कविता ए पटल पर रखो जयप्रकाश बिजलवान जी अरे अब समय वैसे कम है अब कल ही होगा बहुत है आज साहब समय कम नहीं है अभी है 2-3 मिनट 4 मिनट आप बोल सकते हैं अच्छा तो चलो मैं थोड़ा सा एक रामायण की कविता ये भी थोड़ा एक में भी सुनाई थी ये भी थोड़ा ऐसी है कि जब हमारा उत्तराखंड बनी तो बड़ा सपना था हमारा और खैर इन बात का सपना पूरा हो जब तुम बोलने की अब तो सड़की भी आएगी हमारी गाड़ी भी नवन लेंगे हमारे तो बस न देहरादून तो जो हम कब बनाए करी कभी खरा दिख चढ़ाया चढ़ी पर थोड़ा बहुत कभी कुछ कमी तो रही जा तो पर मेरे एक कविता लिखी थी मैं तो थोड़ा एक दो पद सुना में था जरूर कि का सोचित और का हुई यू कविता को शीर्षक में बोलो काई सुख समृद्धि आदि बोलो काई सुख समृद्धि आदि बिजलवान जी तुम्हारा मैं खुल्लू है किरानन बिजलवान जी अनुरोध करो धन्यवाद बोलो काई सुख समृद्धि आदि ये तो कतई बनाए तो उत्तराखंड यानो कोई न जाने की आवागी करो ये कोई खंडर मंड कतरा है कांग्रेस की सरकार कतरा है सरकार बीजेपी की जनता विकास को बाटो हेरा क्यों पड़े चार्टर्ड खोजने की बेरोजगार रोजगार की चिंता सियापड़ो आपड़ो लगाओ बेरोजगार रोजगार की चिंता सियापड़ो आपड़ो लगाओ जो को कोई पूछता है ना जो या कथा खबर ना वोट मांगने तो टोपलू धो बांगड़वा वोट मांगने तो टोपलू धो बांगड़वा जब जीती जाएगा तब को कितने खेलने ना जब जीती जाएगा तब को कितने खेलने ना जे न ते अपने पेट की पड़े जे न ते अपने पेट की पड़े गरीबों को न लेना ना योजना बनाओ बड़ी बड़ी तय कमीशन है कमीशन में खाऊं धन्यवाद धन्यवाद बिजलवान जी वो सुनाओ ये क्या आगो जरूर जरूर जी जरूर आपको स्वागत हमेशा 7 दिन तक तुम्हें चलाने कार्यक्रम बहुत अच्छी कविता बिल्कुल बिजलवान जी ने बड़ी सुंदर और आपकी कविता में जी
व्यवस्था पर बड़ा सुंदर कटाक्ष लेकिन किया। कभी बहुत कुछ अच्छा। मत किचना बताया जगह देखो मैं ज्वलंत मुद्दा बता थोड़ा उठा मेरी कलम दो लिखे करेंगे ना तो सुइनरो कभी जो ज्वलन मुद्दाओं पर लिखा तो ये मंच में लिखूं मैं तो चलो अब सोनाली भी बड़े बड़ा प्रबुद्ध बैठे हैं तो किचन तो मुझे दे ले मार्गदर्शन धन्यवाद धन्यवाद विद्वान जी। अरे वो टका ये दुनिया में ये मता बोला लोग वो इनकार की थैली मृत्यु लोग मां मृत्यु सी पहली बैरी मान के छोड़ सदैली कति कमाइना कति खाइना हाँ कहाँ देखी ना पर इतिना नरक की निशानी औ बिलु न सकी पछाणी जीव न समझी बड़ू की बाणी। अब ये सज्जन जी लोग ये बैठे ना विशेषज्ञ लोग में उठी ये हमारा गुरु लोग बैठे ये सरोवर माई तो तुम सामने दुई बचन मुझे बोल रहा हूँ कथाओं बाजी कहीं ब्यास कुछ आएगा पूजी पूजी कहीं बामन रुसाएगा हाँ छत्री ब्राह्मण शूद्र बढ़ाएगा ये व्यंग्य अमल तो करने हाँ जी धर्म भी रही के सब या बाटा कर्म धर्म सब रुपयों का साठ कदिताई संभालो ये जात पात कोई बो कांड कोई बनो फूड भेदी भेदी करो एकता की मूड तो एकता पर बने रहो हमेशा और ये देश को हित सोचो एक ऐसा तमें आज ये कार्यक्रम को बात सौंपो ये पटल का देना श्री जोशी जी तो श्रीमान जोशी जी आप अब आगो कार्यक्रम संभालो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जगमोहन सिंह रावत सर, बहुत आभार, धन्यवाद। और पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और विशेष प्रस्तुति के लिए आदरणीय जयप्रकाश भिजलवाण जी जिन्होंने चौमास पर पहली कविता सुनाई और का सूची का हुई का सुख समृद्धि आली, इस तरह से कुछ उनके दूसरी कविता में भाव थे। और अनुसैया प्रसाद जी ने ई जिंदगी को ई दिन खा लो और दीदी श्रीमती कुलवंती रावत जी ने रोत्याला डांडा की निमोली खान और निमोली डांडा की उबडोली खान, उन्होंने अपनी सुंदर इस रचना को रखा। और आदरणीय सुरेश भवानी जी ने मन की बात और आदरणीय खिलान बिजवान जी खाऊं झलाल की, कुछ इस तरह से उनकी कविताएं सुंदर हमको सुनने के लिए मिली विविध विषयों में। और तो मैं पटल पर जुड़े हुए अन्य कृतिकारों को आमंत्रित करता हूँ इस पटल पर। आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं और खिलानंद बिजलवान जी हैं, यहाँ पर डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं इस पटल पर, हमारे कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय हसमुख जी गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी हैं और ललित तिवारी जालंधर से हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, रवाल्टी भाषा कितनी समझ में आ रही, कैसा मतलब ये प्रयोग हो रहा है, इस बारे में संदर्भित संक्षिप्त अपनी टिप्पणी देकर कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जी आभारी है हम इन लोगों के जरूर। भुवन जी बड़ा आनंददायक है, बैठते हैं पटल पे बैठते ही मतलब जिस तरह की हमारी आशाएं होती है वो आशा पूरी होती है, सारी भाषा समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वप्रथम हमारे जगमोहन जी का संचालन और रवाई क्षेत्र की संस्कृति, वहाँ की उपज, खेल कूद, त्योहार का सुंदर, इतना सुंदर परिचय अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत किया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद हमारे शेष समस्त कृतिकारों और गायकों और गीतकारों की सुंदर प्रस्तुतियों से, उनकी सुंदर प्रस्तुतियां हमारे दिल को छूती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी कवि और कवियत्रियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार हसमुख जी, आपने ये समीक्षा की, हमारा भी मन प्रफुल्लित हुआ, थोड़ा हिम्मत बढ़ी। और आदरणीय हमारे कालाकोटी सर, मैं जोशी जी पटल पर सबको नमस्कार करते हुए हमारे बुजुर्ग कवि खिलानंद जी और गिरीश चंद जी, जगमोहन जी, JP बिजलवान जी और भवानी जी, निर्मल पंत जी, शीला जी, सबको प्रणाम करते हुए बहुत ही आनंद आ गया। रवाल्टी भाषा हम तो पिछले 1 साल से ही सुन रहे हैं, पहले सुना ही नहीं था कभी इस तरफ, कभी देखा ही नहीं इस तरफ। फिर पिछले 1 साल से हम जब से पटल पर सुना तो कुछ हमने गीत सुने YouTube में, नरेंद्र नेगी जी के, प्रीतम भरतवाण जी के, मीना राणा के, दिनेश रावत और राजुली बत्रा के गीत सुने थे।
लेकिन हमारे इतने बड़े रत्न जो है जगमोहन जी कहाँ छुपे थे आज तक। अब जेपी बिजलवाण जी आ गए नए रत्न, एपी डिमरी जी हैं, कुलवंती रावत जी हैं, और इनके ऊपर सुरेश भवानी जी। बहुत ही मीठा आपका बोल है भवानी जी, इसको आगे बढ़ाते रहे। सुंदर गीत आपने गाए और बहुत ही अच्छा लगा। और ये रवाल्टी भाषा को आगे, ये जो रवाल्टी भाषा थी इसमें गोविंद चातक जी ने 1960 में ही पीएचडी कर ली है आगरा यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके बाद ये बीच में ब्रेक आया इसको। उसके बाद मैंने पढ़ी है सर, वास्तव में लिखा है सर, चातक जी ने पढ़ा है, मैंने उनका वो गढ़वाल के बारे में लिखा, उन्होंने पढ़ा है सर मैंने वो ना। अच्छा, चातक जी का। हाँ जी। उसके बाद थोड़ा बहुत महावीर रवाल्टी जी ने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया है। इससे अब आप लोग इसको और आगे बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सुंदर शाम हो रही है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी कीप इट अप। बहुत आनंद आता है आपकी आवाज सुन के। कीप इट अप। थैंक यू। धन्यवाद सर, आप उसके बाद इसी प्रकार बना रहे और आगे भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और अच्छे से अच्छे कार्यक्रम को आपको सुना जी। स्वागत। कृपाल सिंह शीला जी भिकियासण से जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। रवाल्टी जी, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रवाल्टी भाषा का ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी चीजें तो जो है हमारे जो अपने कुमाऊनी के शब्द हैं और या फिर गढ़वाली के शब्द हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा लहजे का फर्क है कि कुछ जो है तेजी से मतलब आप अपने शब्दों को रखते हैं